कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले दोनों भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। सम्राट की कार जैसे ही मेंशन के अंदर आकर रुकी, बाहर की रोशनियां धीमे धीमे चमक रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर पूरे दिन की थकान साफ उतर आई थी। सुबह से लगातार मीटिंग, पुराने प्रोजेक्ट, लोगों से मिलना, फैसले, इतने दिनों बाद ऑफिस वापस जाकर उसने खुद को फिर उसी दुनिया में धकेल दिया था जिससे कुछ दिनों के लिए वो दूर हो गया था। गाड़ी से उतरते हुए उसने एक लंबी लंबी सांस ली, लेकिन अगले ही पल दरवाजे की तरफ से छोटे छोटे कदमों की आवाज़ आई और समर पूरी स्पीड से भागते हुए बाहर आया। पापा! सम्राट के कदम वहीं रुक गए। अगले ही पल समर उसके पैरों से लिपट गया। सम्राट के चेहरे की सारी थकान जैसे उसी पल थोड़ी हल्की पड़ गई। वो नीचे झुका और बिना कुछ कहे उसे अपनी गोद में उठा लिया। समर ने तुरंत उसके गले में अपना हाथ डाल दिए। आप आ गए? मैंने मम्मा को बोला था आप ज़रूर आएंगे। सम्राट हल्का सा मुस्कुराया और उसके बालों को चूम लिया। तभी उसकी नज़र दरवाजे पर खड़ी सिया पर गई। सिया बस चुप खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखें सम्राट के चेहरे पर थी। वो समझ गई थी ये आदमी मुस्कुरा रहा है लेकिन बहुत थका हुआ है। सम्राट अंदर आया। समर अभी भी उसकी गोद में था। वो सोफे पर बैठ गया और समर को अपने सीने से लगाए कुछ सेकंड आंखें बंद करके बैठा रहा। सिया पानी लेकर आई। उसने कुछ नहीं कहा, बस गिलास उसकी तरफ बढ़ा दिया। सम्राट ने उसकी तरफ देखा, दोनों की नज़रें मिली। सिया ने सिर्फ इतना पूछा, बहुत काम था? सम्राट ने हल्का सा सिर हिला दिया, हाँ थोड़ा ज़्यादा। फिर उसने समर को देखते हुए मुस्कुरा कर कहा, चलो जल्दी तैयार हो जाओ, हम लोग डिनर के लिए चलते हैं। सॉरी बच्चा, तुम्हें घुमाने के लिए तो नहीं आ पाए पापा, काम बहुत ज़्यादा था, लेकिन डिनर ज़रूर बाहर करेंगे हम। समर तुरंत सीधा बैठ गया। उसने कुछ सेकंड सम्राट को ध्यान से देखा, फिर बहुत मासूमियत से बोला, नहीं पापा आज नहीं। सम्राट ने भौहें उठाई। क्यों? समर उसके और करीब आ गया। आप बहुत थक गए हो ना, हम लोग कल चलेंगे या फिर संडे को, जिस दिन मेरी छुट्टी होगी। कमरे में कुछ सेकंड के लिए शांति फैल गई। सम्राट उसे देखता रह गया। फिर उसने उसे अपनी गोद में और ऊपर उठाया और उसके दोनों गाल चूम लिए। मेरा बेटा इतना समझदार कब हो गया? समर गर्व से बोला, जब से मैं बड़ा बॉय बन गया हूँ। इतना बोलकर वो नीचे उतरा और दौड़कर किचन में गया। थोड़ी देर बाद बहुत संभल कर पानी का एक गिलास लेकर आया। पापा पानी। सम्राट ने पानी लिया। फिर समर उसके पीछे आकर खड़ा हो गया और अपने छोटे छोटे हाथों से उसका सिर दबाने लगा। ऐसे मम्मा करती हैं जब मैं थक जाता हूँ। सम्राट की आंखें अपने आप बंद हो गई। उसने धीरे से समर का हाथ पकड़ लिया। उस पल सिया का दिल जाने क्यों बहुत भर आया। रात का खाना तीनों ने साथ खाया। आज कोई बाहर नहीं गया, घर में ही खाना लगा। बीच बीच में समर बातें करता रहा, सम्राट सुनता रहा और सिया बस दोनों को देखती रही। रात का खाना खत्म हो चुका था। समर अपनी छोटी छोटी बातों से पूरे घर को हंसाकर अब धीरे धीरे उनिंदा होने लगा था। सिया उसे कमरे तक लेकर गई और कुछ देर बाद जब वो वापस आई तो देखा सम्राट सोफे पर बैठा, फ़ोन हाथ में लिए जाने क्या सोच रहा था। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में एक अजीब सी खाली जगह थी, जैसे आज अचानक उसे घर की बहुत याद आ रही हो। उसने फ़ोन उठाया और बिना एक पल गंवाए वीडियो कॉल लगा दी। उधर कुछ सेकंड बाद कॉल उठी। स्क्रीन पर नीलिमा जी, अनुराग जी और पास में बैठी अनुपमा जी दिखी। कॉल उठते ही सम्राट के होठों पर हल्की मुस्कान आई और बहुत धीरे से बोला, आई मिस यू मामी माँ। नीलिमा जी उसे कुछ सेकंड तक देखती रह गईं। उनकी आंखों में अपने आप नमी उतर आई। उन्होंने स्क्रीन पर हाथ रख दिया, जैसे उसके चेहरे को छू रही हूँ। बस मेरे बच्चे, जल्दी आ रहे हैं हम। और बता कैसा है मेरा बेटा? सम्राट हल्का सा मुस्कुराया। उसने सिर हिलाया, अच्छा हूँ, बहुत अच्छा हूँ। लेकिन उसकी आंखें कुछ और बोल रही थी। इतने सालों में शायद पहली बार वो अपने घर में अपने परिवार के साथ था, फिर भी उसे उन दोनों लोगों की कमी महसूस हो रही थी। तभी पीछे से भागते हुए समर आया। उसने फ़ोन देखा और तुरंत खुश होकर बोला, नानी माँ। अनुपमा जी का चेहरा खिल गया। अरे मेरा बच्चा। समर स्क्रीन के और करीब आ गया। आप कैसी हो? आप कब आओगी मेरे पास? अनुपमा जी की आंखें भर आई। बहुत जल्दी आऊँगी बेटा, बस कुछ दिन और, फिर हम लोग तुम्हारे पास रहेंगे।
समर तुरंत बोला, पक्का? अनुराग जी हंस दिए, बिल्कुल पक्का। फिर समर बड़े गर्व से बोला, देखो मैं अब पापा के साथ रहता हूँ और अब मैं बिग बॉय बन गया हूँ, मम्मा को परेशान भी नहीं करता हूँ। उधर तीनों हंस पड़े। इसे बीच थोड़ी दूर खड़ी सिया चुपचाप उन सबको देख रही थी। उसकी नज़र कभी सम्राट पर जाती, कभी स्क्रीन पर। वो कुछ बोल नहीं रही थी, बस देख रही थी। एक आदमी जो अपने रिश्तों को कितनी शिद्दत से जीता है। नीलिमा जी की नज़र उस पर पड़ी। उन्होंने थोड़ा ध्यान से देखा, फिर बहुत नरम आवाज़ में बोली, सिया बेटा। सिरा तुरंत संभल कर स्क्रीन के पास आई। जी मम्मी माँ। नीलिमा जी कुछ सेकंड उसे देखती रही, फिर धीरे से पूछ बैठी, तुम खुश नहीं हो? सवाल सुनकर सिया हल्का सा चौंकी, फिर उसके चेहरे पर बहुत धीमी लेकिन लंबी गहरी मुस्कान आई। उसने सिर हिलाया, नहीं ऐसी बात नहीं है मामी माँ, मैं बहुत खुश हूँ। मैं तो बस। दोनों बाप बेटों को बात करते हुए देख रही थी। कुछ सेकंड के लिए स्क्रीन के दोनों तरफ शांति छा गई। अनुराग जी हंस पड़े, अरे भाई कोई मुझे भी तो पूछ लो मैं कैसा हूँ। सिया एकदम संभली और जल्दी से बोली, कैसे हैं आप सर? अनुराग जी ने तुरंत नाटक वाला चेहरा बनाया, इसे मामी माँ बोलती हो और मैं अभी भी सर हूँ, ये तो गलत बात है सिया। सिया थोड़ा झेप गई। उसने हल्की हिचक के साथ कहा, कैसे हैं आप मामू? अनुराग जी के चेहरे पर जो खुशी आई वो छुपी नहीं थी। उन्होंने बहुत प्यार से कहा, अब ठीक हूँ मैं बेटा, बस तुम लोग खुश रहो हमेशा। सिया की आंखें थोड़ी नम हो गई। उसने बहुत धीरे से कहा, आप लोगों की बहुत कमी लग रही है, जल्दी आ जाइए। इस बार नीलिमा जी और अनुपमा जी दोनों लगभग साथ बोली, बस बहुत जल्द बेटा, हम आ ही रहे हैं। सम्राट उन सबको देखता रहा, फिर उसकी नज़र सिया पर गई। वो पहली बार खुलकर उसके परिवार के साथ बातें कर रही थी। कोई औपचारिकता नहीं, कोई दूरी नहीं, बस अपनापन। उसने धीरे से सिया की तरफ देखा और मन ही मन सोचा, शायद यही घर होता है जहाँ लोग रिश्ते मांगते नहीं, धीरे धीरे दिल में जगह बना लेते हैं। कॉल खत्म होने के बाद कमरे में कुछ पल की शांति रही। खाना खत्म हुआ तो समर ने जम्हाई लेते हुए कहा, आज मैं आप लोगों के साथ सोऊंगा। बीच में सम्राट हंस दिया, ठीक है, मेरा बच्चा मेरे पास सोएगा। तीनों कमरे में आ गए। समर बीच में आकर लेट गया। पहले पापा का हाथ पकड़ा, फिर मम्मा का, और कुछ मिनटों में ही सो गया। कमरे में हल्की रोशनी थी। सम्राट लेटा था लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। वो करवटें बदल रहा था। सिया उसे देख रही थी। फिर उसने धीरे से समर को थोड़ा साइड किया, उसके पास तकिया लगाया और सम्राट के पास आकर बैठ गई। बहुत धीरे से उसके बालों में हाथ फेरते हुए बोली, बहुत थक गए हैं ना आप? सम्राट ने उसकी तरफ देखा, कुछ सेकंड उसे देखता रहा, फिर बहुत धीमे से बोला, थका तो हूँ लेकिन नींद नहीं आ रही है। और उसकी गोद में सर रखकर उसके पेट की तरफ चेहरा करके उसकी कमर से पकड़ते हुए बोला, लेकिन मैं सुकून की नींद सोना चाहता हूँ सिया। सिया समझ गई। उसने कुछ नहीं कहा, बस उसके सिर की हल्की मालिश करने लगी। सम्राट ने सिया के पेट पर हल्का सा चूम लिया। उसकी धड़कनें बहुत ही तेज चलने लगी। सम्राट उसकी हार्ट बीट को इतना तेज चलता हुआ महसूस कर उसके चेहरे की तरफ देखने लगा। सिया शर्मा कर अपना चेहरा इधर उधर घुमाने लगी। कुछ देर बाद सम्राट ने उसका हाथ पकड़ लिया। सिया का हाथ रुक गया। सम्राट ने बहुत धीरे से उसे अपनी तरफ खींचा। सिया बिना कुछ बोले उसके पास लेट गई, अपना सिर उसके कंधे पर रख दिया। सम्राट ने उसे अपनी बाहों में भर लिया, माथे को चूमा आंखों के पास और बहुत धीमे से बोला, आई लव यू। सिया ने आंखें बंद कर ली। उसके लिए भी सम्राट का ये बोलना सबसे बड़ा सुकून था, लेकिन अभी वो इस बात का जवाब सम्राट को नहीं दे पा रही थी। उसके दिल में उसके लिए फीलिंग्स आ चुकी थी। वो समझ भी चुकी थी सम्राट को ना देखने से दिल का बेचैन होना और उसके करीब होने से उसके दिल को सुकून मिल जाना, ये सब फीलिंग ही तो थी जो उसके लिए वो महसूस करने लगी थी। लेकिन अभी एक झिझक थी मन में, जो सम्राट को वो अपने दिल की बात नहीं बता पा रही थी। लेकिन उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। वो सम्राट को ज़्यादा दिन दूर नहीं रखना चाहती थी उसके हक से। वो चाहती थी कि सम्राट को वो उसका हक दे पाए। बहुत इंतज़ार किया है उसने, बहुत तड़प लिया है सिया के लिए। अब उसे वो और तड़पाना नहीं चाहती थी, लेकिन वो पहल कैसे करे उसकी तरफ, यही उसके दिमाग में चल रहा था। और सम्राट तो अब सुकून की नींद सो गया था। उसकी जान, उसकी सुकून उसकी बाहों में थी। उसे और क्या ही चाहिए था।
सिया भी यही सब बात सोचते हुए एक दूसरे को महसूस करते हुए नींद की आगोश में कब चली गई उसे पता ही नहीं चला। प्यार को जिस्मों की ज़रूरत कहाँ ही होती है, वो तो एक माध्यम होता है अपने जीवन साथी पर प्यार लुटाने का, पर प्यार तो रूह से महसूस किया जाता है और इन दोनों का रिश्ता जिस्म से बहुत ही ऊपर उठ चुका था। एक दूसरे की खुशी, एक दूसरे को महसूस करना, एक दूसरे में अपना सुकून ढूंढना। सुबह की हल्की सुनहरी रोशनी बड़े शीशों से छन कर कमरे के अंदर आ रही थी। बाहर शहर काफ़ी देर पहले जाग चुका था, लेकिन इस कमरे में अभी भी एक सुकून भरी शांति फैली हुई थी। रात देर तक काम की थकान और अपने लोगों के बीच बिताए सुकून के बाद आज बहुत दिनों में पहली बार सम्राट की नींद सुबह 7 बजे तक नहीं खुली। उसके चेहरे पर आज वही शक्ति नहीं थी जो ऑफिस में रहती थी, ना ही वो बेचैनी जो पिछले सालों में उसके साथ चिपक गई थी। आज उसके चेहरे पर बस सुकून था। सिया की नींद धीरे धीरे खुली। कुछ पल तक उसे समझ ही नहीं आया कि वो कहाँ है। फिर जैसे ही उसकी नज़र अपने सामने सोए सम्राट पर गई, उसके चेहरे पर बहुत हल्की मुस्कान आ गई। सम्राट करवट लेकर उसकी तरफ ही सो रहा था। नींद में भी उसका एक हाथ उसके पास रखा हुआ था, जैसे सोते हुए भी उसे छोड़ना नहीं चाहता हो। सिया कुछ देर बस उसे देखती रही। उसके माथे पर कुछ बाल आ गए थे। सिया बहुत धीरे से आगे बढ़ी और कांपती उंगलियों से उसके माथे पर आए बाल पीछे कर दिए। सम्राट ने नींद में हल्का सा सिर हिलाया, लेकिन आंखें नहीं खोली। सिया की नज़र उसके चेहरे पर टिक गई। उसकी आंखें धीरे धीरे बढ़ने लगी। उसने बहुत धीमी आवाज़ में कहा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इतनी खुदकिस्मत हो सकती हूँ। उसकी आवाज़ इतनी धीमी थी जैसे खुद से बात कर रही हो। कभी नहीं सोचा था कि मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसा आएगा जो मुझे बिना सवाल किए, बिना शिकायत किए अपना लेगा। उसकी उंगलियां सम्राट के गाल पर चली गई। आप जानते हैं, कभी कभी मुझे अपनी ही किस्मत पर भरोसा नहीं होता। लगता है जैसे कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही। उसकी आंखें भर आई। आप बहुत अच्छे हस्बैंड हैं, बहुत अच्छे पिता हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा आप बहुत अच्छे इंसान हैं। उसने बहुत धीरे से मुस्कुरा कर कहा, हर किसी के ज़िंदगी में ऐसा हमसफ़र नहीं आता जो खुद टूट कर भी सामने वाले को संभाल ले। उसके गले में रुकावट आ गई। मेरे बच्चे को पिता का प्यार देने के लिए, मुझे सम्मान देने के लिए, मेरा हाथ पकड़कर चलने के लिए थैंक यू। उसने बहुत धीरे से उसके गाल पर अपने होठ रख दिए। ये सारी बातें आपसे दिल खोलकर कहना चाहती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों आपके सामने ज़बान रुस सी जाती है। कुछ सेकंड तक वो वहीं रुकी, फिर धीरे धीरे उसकी नज़र उसके लबों की तरफ गई और अगले ही पल सिया उसके लबों की तरफ बढ़ने लगी। फिर झिझक कर पीछे हटने लगी। तभी अचानक उसकी कलाई पकड़ ली गई। सिया हल्का चौंक गई। सम्राट की आंखें बंद थी, लेकिन होठों पर गहरी मुस्कान थी। अगले ही पल उसने आंखें खोली और बहुत धीमे स्वर में बोला, जान, अगर प्यार करना ही चाहती हो तो डर क्यों रही हो? सिया की सांस अटक गई। सम्राट ने धीरे से उसका हाथ खींचा और उसे अपने थोड़ा और करीब कर लिया। मैं तुम्हारा ही तो हूँ, पूरा का पूरा। मैं तो आज 5 साल पहले से ही तुम्हारा हो गया था। उस पल जब मैं तुम्हारे करीब आया था, तुम्हें पता है? उसकी आवाज़ नींद से भरी हुई थी, लेकिन बहुत गहरी। मुझे तुम्हारी बाहों में कितना सुकून मिलता है, जैसे कितना तड़पा हूँ मैं इन बाहों के घेरे के लिए। हर वो एहसास मेरे लिए कितना अलग होता है तुम्हारे करीब होने का, तुम्हारे चेहरे पर अपना हक महसूस करने का, तुम्हारी धड़कनों में अपनी जगह सुनने का। उसका इंतज़ार बहुत किया है मैंने। सिया उसे देखती रह गई। फिर उसकी नज़र बगल में सोए समर पर गई। समर बिल्कुल बेफिक्र सो रहा था। सिया के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उसने फिर सम्राट की तरफ देखा और इस बार बिना कुछ सोचे आगे बढ़ी। बहुत धीरे से उसके माथे को चूमा, फिर उसके गाल को, और बहुत झिझकते हुए उसके लबों को हल्का सा छू लिया, बस एक पल के लिए। लेकिन उस एक पल में इतनी झिझक, इतना भरोसा, इतना अपनापन था कि सम्राट की आंखें अपने आप बंद हो गई। सम्राट ने तुरंत कलवट लेकर सिया को नीचे किया और उसने धीरे से उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया और उसे वापस अपने पास खींच लिया। कुछ सेकंड तक दोनों कुछ नहीं बोले। सम्राट बस उसे देखता रहा। उसके चेहरे पर ऐसा भाव था जैसे वो यकीन ही नहीं कर पा रहा हो। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि सिया खुद उसकी तरफ एक कदम बढ़ाएगी।
उसे लगा था उसे बहुत समय देना पड़ेगा, बहुत इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन शायद प्यार किसी सोच और किसी समय का मोहताज नहीं होता, बस सही जगह चाहिए होती है। और सम्राट उसके चेहरे पर झुककर उसके होठों को लॉक कर दिया। सिया की आंखें अपनी आप बंद हो गई थी। कुछ देर तो सम्राट को होश ही नहीं रहा, वो सिया की करीबी में इतना खो गया था। सिया भी सम्राट को रिस्पॉन्स देने लगी थी। 5 मिनट बाद सिया उसके सीने पर सिर रखकर लेट गई, लंबी सांस ली। सम्राट उसके बालों में हाथ फेरता रहा, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला, सॉरी। सिया ने तुरंत सिर उठाया। क्यों? सम्राट हल्का हंस पड़ा। वो पहली बार था ना, शायद मैं थोड़ा ज़्यादा बहक गया। सिया ने तुरंत अपना हाथ उसके होठों पर रख दिया। उसकी आंखों में शर्म थी, लेकिन अब उनमें अपनापन भी था। हर बात में सॉरी मत बोला कीजिए, वो बहुत धीरे से बोली। मुझ पर हक है आपका, मैं आपकी पत्नी हूँ और मैं आपकी किसी भी बात से भागना नहीं चाहती। सम्राट उसे देखता रह गया। तभी बगल में समर ने करवट बदली। दोनों तुरंत उसकी तरफ देखने लगे। सिया धीरे से अलग हुई और बोली, समर स्कूल के लिए लेट हो जाएगा, मैं उसे तैयार कर देती हूँ। अगर आपको सोना है तो थोड़ा और सो जाइए। सम्राट तुरंत उठकर बैठ गया। उसने सिया का हाथ पकड़ लिया। नहीं, वो बहुत नरम आवाज़ में बोला, तुम तैयार हो जाओ, समर को मैं तैयार करूँगा। सिया ने उसकी तरफ देखा। पूरा दिन ऑफिस में काम करते हो, आप थक जाते हो, ये सब मैं कर लूँगी। सम्राट ने उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। उसकी आंखें बहुत शांत थी। ये जिम्मेदारी नहीं है सिया, वो धीरे से बोला। मैं अपने बच्चे के साथ समय बिताना चाहता हूँ। 5 साल की कमी तो मैं पूरी नहीं कर सकता, लेकिन अब जो पल है उन्हें जीना चाहता हूँ अपने बच्चे के साथ, तुम्हारे साथ। इन पलों के लिए मैं कितना तड़पा हूँ ये तुम सोच भी नहीं सकती। सिया की आंखें फिर भर आई। सम्राट मुस्कुराया, फिर झुक कर सोते हुए समर के गाल चूमे। चलो उठो मेरे लिटिल चैम्प, आपको स्कूल जाना है ना? उसने धीरे से उसे उठाया। समर आंखें मलते हुए उठा। सम्राट ने उसे गोद में उठा लिया और वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। कमरे में पीछे खड़ी सिया बस उन्हें जाते हुए देखती रही और पहली बार उसे लगा शायद ज़िंदगी ने उससे बहुत कुछ छीना था, लेकिन जो वापस दिया वो उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ज़्यादा है। सिया बाथरूम में नहाकर बाहर निकली तो सामने का नज़ारा देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। छोटा सा समर अपनी स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर आधा तैयार खड़ा था। शर्ट के 2 बटन गलत लगे हुए थे, टाई गले में उलझी हुई थी और बाल आधे गीले थे, लेकिन चेहरे पर ऐसी खुशी थी जैसे आज कोई बहुत बड़ा दिन हो। उसने सिया को देखते ही हाथ फैलाकर कहा, मम्मा देखो मैं खुद तैयार हो गया। सिया हंस पड़ी। वो उसके पास गई, घुटनों के बल बैठकर उसके बटन ठीक किए, टाई बांधी और उसके बाल सेट करते हुए बोली, अरे वाह, मेरा बेटा तो बहुत बड़ा हो गया है। समर गर्व से बोला, क्योंकि आज मेरा नए स्कूल का पहला दिन है। तभी पीछे से सम्राट भी बाहर आया। उसने ये दृश्य देखा और कुछ पल वहीं खड़ा रह गया, फिर मुस्कुराकर बोला, अरे मेरे लिटिल चैम्प ने तो मुझे मौका ही नहीं दिया। समर तुरंत उसकी तरफ भागा। पापा जल्दी चलेंगे ना, मुझे देर नहीं करनी। सम्राट झुककर उसे गोद में उठाते हुए बोला, इतनी जल्दी किस बात की है? समर बहुत गंभीर होकर बोला, पहला दिन है पापा, अच्छा इंप्रेशन पड़ना चाहिए, वरना मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनेगी। उसकी बात सुनकर दोनों हंस पड़े। थोड़ी देर बाद तीनों नीचे डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। विद्या आंटी ने नाश्ता लगा दिया था, लेकिन आज समर खाने से ज़्यादा स्कूल की बातें कर रहा था। कभी पूछता, पापा वहाँ दोस्त बन जाएंगे ना? कभी मम्मा से, मम्मा वहाँ बड़ा प्लेग्राउंड होगा ना? सिया उसे देखते हुए हल्का मुस्कुराई और उसके गाल को छूकर बोली, एक बात याद रखना, आज तुम्हारे स्कूल का पहला दिन है, शरारत बिल्कुल नहीं करना और अच्छे से रहना। समर तुरंत बोला, मैं अच्छा बच्चा हूँ। फिर खुद ही धीरे से बोला, लेकिन अगर दोस्त अच्छे हुए तो थोड़ी शरारत कर सकता हूँ मम्मा। सम्राट हंस पड़ा। नाश्ता खत्म होने के बाद समर कुर्सी से उतर कर सीधे सिया के पास गया और उसके गाल पर एक प्यारी सी किस करके बोला, मम्मा अपना ख्याल रखना, मैं और पापा दोनों नहीं रहेंगे ना, लेकिन हम जल्दी आ जाएंगे। सिया के चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ गई। उसने झुककर उसके गाल पर प्यार से किस लौटाई और बोली, ठीक है बेटा, और आप भी अच्छे से रहना। तभी सम्राट धीरे धीरे उसके पास आया। उसने कुछ सेकंड सिया को देखा और फिर बहुत सामान्य लेकिन नरम आवाज़ में बोला, अपना ध्यान रखना, कोशिश करूँगा आज शाम जल्दी आ जाऊँ।
और हाँ, ड्राइवर समर को छुट्टी के बाद घर छोड़ देगा, तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। सिया ने बस हल्का सा सिर हिला दिया, लेकिन अब उसे उनके जाने का एहसास होने लगा था। सम्राट और समर दोनों बाहर निकल गए। समर जाते जाते बार बार पीछे मुड़कर हाथ हिलाता रहा और सिया दरवाजे पर खड़ी उन्हें देखती रही जब तक गाड़ी आंखों से ओझल नहीं हो गई। इधर सम्राट पहले समर को स्कूल छोड़ने गया। समर उतरते हुए दोबारा कार के पास आया और बोला, पापा शाम को जल्दी आना। सम्राट ने उसका चेहरा पकड़कर कहा, कोशिश पूरी करूँगा। समर भागते हुए अंदर चला गया और सम्राट ऑफिस निकल गया। ऑफिस पहुंचते ही फिर वही मीटिंग्स, फाइल्स, क्लाइंट्स, कॉल और प्रोजेक्ट्स। कॉन्फ्रेंस रूम में बड़े बड़े स्क्रीन पर प्रेजेंटेशन चल रही थी। सब लोग गंभीर होकर बात कर रहे थे। सम्राट सामने बैठा था, लेकिन आज कुछ अलग था। एक प्रोजेक्ट मैनेजर कुछ डिस्कस कर रहा था, तभी अचानक उसके दिमाग में सुबह का वो छोटा सा पल आ गया। सिया का मुस्कुराना, उसका धीरे से जवाब देना, उसकी प्यारी सी लिप किस और सम्राट का उसे डीप किस करना। सम्राट के चेहरे पर बिना वजह मुस्कान आ गई। पूरी मीटिंग में बैठे लोग एक सेकंड को रुक गए। सामने बैठा मैनेजर हल्का हंसते हुए बोला, सर, लगता है आपका दिमाग घर पर है, आपको कुछ दिन की छुट्टी लेनी चाहिए। कमरे में हल्की हंसी गूंज गई। सम्राट तुरंत होश में आया। उसने फाइल बंद की और बोला, नहीं, आगे बढ़िए। लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान जाहिर नहीं रही थी। दूसरी तरफ घर में सिया अकेली बैठी थी। घर बहुत बड़ा था और शांत भी। उसने कुछ देर किताब उठाई, फिर रख दी, फ़ोन देखा, फिर रखा, आखिर टीवी ऑन किया और चैनल बदलने लगी। अचानक एक रोमांटिक फिल्म चल रही थी। उसमें हीरो ऑफिस चला जाता है और हीरोइन उसके लिए घर में सरप्राइज़ तैयार करती है, पहली बार अपने प्यार का इजहार करने के लिए। सिया कुछ देर वैसे ही देखती रही, फिर उसने टीवी बंद कर दिया। उसके दिमाग में अब एक छोटा सा विचार आया, सम्राट ने मेरे लिए कितना कुछ किया, क्या मैं उनके लिए कुछ नहीं कर सकती? फिर अगले ही पल उसने चारों तरफ देखा और उसे विद्या आंटी की याद आ गई। वो धीरे धीरे किचन की तरफ गई। विद्या आंटी कुछ काम कर रही थी। उन्होंने सिया को देखकर मुस्कुराकर पूछा, कुछ चाहिए बेटा? सिया कुछ पल चुप रही, फिर हल्की झिझक और झुकी नज़रों के साथ बोली, ओह, मैं आपके सर के लिए कुछ सरप्राइज़ करना चाहती हूँ, जिसमें मुझे आपकी हेल्प चाहिए। विद्या आंटी कुछ सेकंड उसे देखती रहीं, फिर उसके चेहरे पर बहुत प्यारी मुस्कान आ गई। उन्होंने काम छोड़ दिया और उसकी तरफ मुड़कर बोली, आपको पता है, इतने सालों में मैंने सर को कभी इतना खुश नहीं देखा। पहले घर आते थे, कमरे में चले जाते थे, ना खाने का ध्यान रखता था, ना किसी चीज़ का। लेकिन अब, उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, अब घर आते ही सबसे पहले पूछते हैं, सिया और समर कहाँ है? सिया की पलकों ने हल्का सा कंपन किया। समर के साथ अपनी ज़िंदगी जीते हुए उन्हें देख रही हूँ। विद्या आंटी पास आई और बोली, बताइए क्या करना है मैम? सिया ने हल्का संकोच करते हुए कहा, मैं उनके लिए कुछ करना चाहती हूँ, ऐसा जिससे उन्हें अच्छा लगे। आज रात उन्हें सरप्राइज़ देना चाहती हूँ। विद्या आंटी मुस्कुराई। सिया ने हैरानी से उनकी तरफ देखा। विद्या आंटी ने आंखों में चमक लाकर कहा, आप बाकी चीज़ें मुझ पर छोड़ दीजिए, बस आप बताइए, पहली बार अपने पति के लिए क्या करना चाहती हैं? और पहली बार सिया के चेहरे पर वैसी मुस्कान आई जिसमें संकोच भी था, धड़कन भी तेज थी और किसी अपने के लिए कुछ करने की छोटी सी खुशी थी। कुछ सामानों की लिस्ट बनाने का बोलकर सिया अपने रूम में चली आई। सिया लिस्ट बनानी शुरू की। विद्या आंटी ने जैसे ही सिया के कमरे के दरवाजे पर हल्की दस्तक दी, सिया ने मुड़कर उनकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोली, आंटी, एक काम करना, गार्ड अंकल को फ़ोन करके जो सामान मैंने लिस्ट में भेजा था ना, सब जल्दी मंगवा दीजिए। विद्या आंटी ने सिर हिलाया और नीचे चली गई। सिया कुछ देर कमरे के बीचों बीच खड़ी रही। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। वो वैसे भी पार्टी ऑर्गेनाइजर थी। छोटी सी चीज़ को यादगार बनाना उसे हमेशा से आता था और आज वो कोई बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज नहीं कर रही थी, बस एक छोटा सा सरप्राइज़। लेकिन उसकी धड़कनें बढ़ी हुई थी। अपने और सम्राट के लिए शादी के बाद पहली बार उसने कुछ अपने हाथों से प्लान किया था। थोड़ी देर बाद सामान ऊपर आने लगा। फूलों के बड़े बड़े बॉक्स, फ्रेम, फेयरी लाइट्स, रिबन, कैंडल, सब कुछ। सिया ने खुद एक एक चीज़ खोली और काम शुरू कर दिया।
उसने कमरे के बीच वाली दीवार पर अपनी और सम्राट की एक बड़ी सी तस्वीर लगवाई, शादी वाली तस्वीर, जिसमें दोनों एक दूसरे को देख रहे थे और दोनों के चेहरे पर वैसी मुस्कान थी जो कैमरे के लिए नहीं थी। इस फ्रेम के चारों तरफ उसने हल्की हल्की गोल्डन फेयर लाइट्स लगवाई। फिर उसने छोटी छोटी तस्वीर निकाली शादी के हर पल की। जयमाला, हंसी, चोरी छिपे देखना, विदाई, छोटी छोटी बातें, हर तस्वीर को उसने दिल बनाते हुए पूरे कमरे में लगवाया। बेड के चारों तरफ सफ़ेद लिली और सफ़ेद गुलाब सजवाए, बीच बीच में हल्के गुलाबी रोज़ भी रखवाए। कमरे में बहुत तेज़ सजावट नहीं थी, सब कुछ बहुत सॉफ्ट और खूबसूरत था, जैसे किसी ने शोर नहीं एहसास सजाया हो। अपने पर्दों पर भी छोटे छोटे लाइट स्ट्रिंग लगवा लिए। पूरा कमरा ऐसा लग रहा था जैसे किसी फिल्म का सीन हो, लेकिन उसमें दिखावा नहीं था, उसमें इंतज़ार था। सिया कभी पीछे हटकर कमरे को देखती और फिर कुछ ठीक करती। उसके चेहरे पर हल्की थकान थी, लेकिन दिल में बहुत खुशी थी। उसने फ़ोन उठाकर समय देखा, रात के 8 बज चुके थे। उसने मुस्कुराते हुए सोचा, बस अब सम्राट आ जाए, उसका चेहरा देखने लायक होगा। उसने एक पैकेट उठाया जिसमें रेड शिफॉन की प्लेन साड़ी थी। उसके किनारे किनारे पर नग के बूटे लगे हुए थे जो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। स्लीवलेस ब्लाउज था उसके साथ। वो उसे लेकर बाथरूम में जा ही रही थी कि तभी उसकी नज़र खिड़की के बाहर गई। कुछ ही मिनट पहले तक जो आसमान हल्का धुंधला था अब अचानक बदल गया था। दूर दूर तक काले बादल छा गए थे। पेड़ इतनी तेजी से हिलने लगे जैसे कोई उन्हें पकड़कर झकझोर रहा हो। अगले ही पल तेज हवा की आवाज़ पूरे कमरे में भर गई और अगले ही पल इतनी जोर की गर्ज हुई कि वो हल्का सा डर कर पीछे हट गई। उसने जल्दी से खिड़की बंद की, लेकिन हवा इतनी तेज थी कि पर्दे बार बार उड़ रहे थे। कुछ ही सेकंड में बारिश शुरू हो गई और फिर बारिश नहीं, जैसे आसमान टूटकर गिर रहा हो। बूंदें इतनी तेज थी कि सामने की बिल्डिंग भी साफ नहीं दिख रही थी। सिया का चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा। उसने तुरंत फ़ोन उठाया और सम्राट को कॉल किया। कुछ रिंग के बाद कॉल उठी। उधर सम्राट की आवाज़ आई, हाँ सिया। सिया तुरंत बोली, आप कहाँ हो? यहाँ बहुत तेज़ तूफान आ गया है। सम्राट ने बाहर देखते हुए कहा, हाँ यहाँ भी बहुत तेज़ है। मैं निकलने ही वाला था ऑफिस से, थोड़ा स्लो होने का वेट कर रहा हूँ, फिर निकलता हूँ। तुम टेंशन मत लो, परेशान बिल्कुल मत होना और समर का ध्यान रखना। सिया कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली, जल्दी आ जाइए, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। कॉल कट गई, लेकिन उसके बाद मौसम और बिगड़ गया। हवा अब चीखने लगी थी, बारिश की आवाज़ डराने लगी थी। सिया बार बार खिड़की से बाहर देख रही थी। समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उधर सम्राट ऑफिस से निकला। गाड़ी आगे बढ़ी, लेकिन कुछ दूर पहुंचते ही अचानक ब्रेक लगे। बॉडीगार्ड नीचे उतरे। सामने एक बहुत बड़ा पेड़ सड़क पर गिर चुका था। दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई थी। बॉडीगार्ड वापस आकर बोले, सर रोड ब्लॉक है, दूसरी तरफ से जाना होगा। सम्राट ने घड़ी देखी, 9 बजने वाले थे। उसने तुरंत फ़ोन उठाया और सिया को कॉल किया, लेकिन नेटवर्क नहीं। उसने दोबारा किया, फिर लेकिन कॉल नहीं लगी। उसने फ़ोन को देखा और गहरी सांस ली। उसे पता था सिया इंतज़ार कर रही होगी। उधर घर में सिया बार बार फ़ोन देख रही थी। 9 बज गए, फिर 9:30। उसने टीवी ऑन किया। न्यूज़ चैनल पर बस तूफान ही तूफान। अलग अलग इलाकों की वीडियो चल रही थी। कहीं पेड़ गिर गए थे, कहीं गाड़ियां फंस गई थी, कहीं सड़कें पानी में डूब गई थी, कहीं एम्बुलेंस अटक गई थी। रिपोर्टर तेज हवा में खड़े होकर बता रहे थे कि कई जगह हादसे हुए हैं। सिया का गला सूखने लगा। उसने रिमोट कसकर पकड़ लिया। स्क्रीन पर टूटी गाड़ियां दिखी, सड़क पर गिरे पेड़, लोग भागते हुए, बारिश में फंसे लोग। उसके हाथ ठंडे पड़ने लगे। उसके दिमाग ने खुद को तस्वीरें बनानी शुरू कर दी। क्या सम्राट भी कहीं ऐसे ही फंसे होंगे? कहीं उनकी गाड़ी? नहीं नहीं, उसने सिर झटक दिया। उसने फिर फ़ोन मिलाया, नॉट रीचेबल, फिर लगाया, नॉट रीचेबल। उसकी सांसें धीरे धीरे भारी होने लगी। वो उठी और नीचे जाकर विद्या आंटी को बुलाया। आंटी, समर को खाना खिला दीजिए और उसे सुला दीजिए। विद्या आंटी ने उसकी आंखों की बेचैनी देख ली, लेकिन कुछ नहीं बोली। उन्होंने बस धीरे से कहा, बेटा चिंता मत करो, सर आ जाएंगे। सिया ने बस सिर हिलाया। नौकर खाने के लिए पूछने आए। सिया बोली, अभी नहीं, वो आएंगे जब तब। नौकर चले गए। धीरे धीरे पूरा घर शांत हो गया, लेकिन उस शांति के बाहर तूफान था और सिया के अंदर उससे भी बड़ा। वो वापस टीवी के सामने बैठ गई। कुछ देर बाद उसने टीवी बंद कर दिया। अब उससे कुछ नहीं देखा जा रहा था।
कमरे में सिर्फ घड़ी की टिक टिक और बाहर तूफान की आवाज़ दी। उसने हाथ जोड़ लिए, धीरे धीरे आंखें बंद कर ली। होठ हिल रहे थे। हे भगवान, बस उन्हें ठीक से भेज देना, कुछ मत होने देना। समय 10 बज गया, फिर 10:30। हर 5 मिनट बाद वो फ़ोन उठाती, कॉल करती, नॉट रीचेबल बताता, फिर कॉल, फिर नॉट रीचेबल। उसने खुद को समझाया नेटवर्क नहीं होगा। उसका दिल मान ही नहीं रहा था। उसके कानों को हर गाड़ी की आवाज़ सम्राट की लग रही थी। वो उठकर बालकनी तक जाती, फिर वापस आती। उसने ऊपर जाकर उस कमरे को देखा जो उसने सजाया था। फूल वैसे ही थे, लाइट्स चल रही थी, तस्वीरें मुस्कुरा रही थी, लेकिन अब वो कमरा उसे सुंदर नहीं लग रहा था, उसे खाली लग रहा था। उसने धीरे से सम्राट की तस्वीर को छुआ और उसी पल उसकी आंखों से पहला आंसू गिर गया। उसने जल्दी से पूछा, कुछ नहीं होगा उन्हें, उसने खुद से कहा, लेकिन 11 बज गए। अब इंतज़ार डर में बदल चुका था। उसने फिर फ़ोन लगाया, फिर वही रिस्पॉन्स। इस बार उसकी सांस बीच में अटक गई। उसने फ़ोन सीने से लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू लगातार गिरने लगे। उसे लगा जैसे दिल के अंदर कोई मुट्ठी कसता जा रहा हो। उसने दरवाजे की तरफ देखा, कोई नहीं। उसने घड़ी देखी, फिर फ़ोन, फिर दरवाज़ा, फिर भगवान की मूर्ति। उसने धीरे से सोफे पर बैठते हुए चेहरा हथेलियों में छुपा लिया। बाहर बिजली चमकी, अंदर उसकी आंखें भीग गई। उधर सम्राट दूसरी तरफ के लंबे रास्ते के लिए निकल चुका था। उसकी नज़र भी हर 2 मिनट में फ़ोन पर जा रही थी। नेटवर्क आता चला जाता, वो भी बेचैन था। उसे पता था कोई पहली बार इतनी बेचैनी से उसकी राह देख रहा है। उसने खिड़की के बाहर देखा, बारिश अब भी बेरहम थी, लेकिन उसके मन में सिर्फ एक बात थी। उसे भी अब सिया का परेशान और बेचैनी से भरा हुआ चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम रहा था और सम्राट की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। तभी सामने से एक गाड़ी तेज रफ्तार से चलती हुई आई। सम्राट ने स्टीयरिंग संभालने की कोशिश की, लेकिन डिसबैलेंस हो गया। आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।